कुछ ठीक हो जाएगा। कितना दिल था मेरा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन ना ही मैं वहां जा पाई और मेरे अच्छे बाल भी कट गए। महर बेटा देख, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तुम लोग का दोस्त है ना बीबी बालवीर, वो सब कुछ ठीक कर देगा। नहीं नहीं करेगा वो कुछ ठीक। अगर उसे करना होता तो वो कंपटीशन के पहले करता, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब जब तक बालवीर मेरे बाल ठीक नहीं कर देता तब तक मैं ऐसे ही उदास रहूंगी। और प्लीज आप सब यहाँ से चली जाइए, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है, प्लीज। लेकिन मैं बेटा, हाँ हाँ चलो। हाँ? महर एकदम सही कह रही है, चलो। अरे पर देखो अभी है ना, महर का मूड ठीक नहीं है, तो अभी बात करना ठीक नहीं है, कल सुबह बात करते हैं। मानो बल्लू, महर को परेशान मत करना, चुपचाप सो जाना। हम लोग जा रहे हैं, लोग महर को परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ चलो 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 चलो। महर बहुत ज्यादा दुखी है। मुझे परियों से महर के बालों को लेकर बात करनी ही होगी। हो गया तैयार मेरा जादुई जल। अब इस जल को महर के बालों में मैं डाल दूंगी, फिर महर के बाल भी बाल परी के बालों की तरह बढ़ने लगेंगे और कल तक वो बाल कुएं से पानी निकालने लायक लंबे भी हो जाएंगे। और फिर मैं उन बालों से अमृत कुएं का पानी निकालने वाली रस्सी बना लूंगी। संदेश परी, तो बताइए हमें ये पत्र किस बच्चे ने भेजा है? रानी परी, ये पत्र भेजा है सुनीता मिश्रा ने दिल्ली से, और ये लिखती है इन्होंने अपने दोस्त की पढ़ाई में बहुत मदद की। अरे वाह सुनीता, आपने तो सचमुच बहुत अच्छा काम किया है, हमें आप पर गर्व है। रानी परी, परियों, पृथ्वीलोक से कितने सारे बच्चों के सुंदर सुंदर पत्र लगातार आ रहे हैं। रानी परी, है बच्चे बहुत ही उत्सुक परिलोक में होने वाले सम्मान समारोह का हिस्सा बनने के लिए। है कर रहे वो सच्चे और अच्छे काम और भेज रहे हमें ढेर सारे खूबसूरत पत्र। अरे वाह, ये देखिए। बच्चों, हम सब परियां यहाँ परिलोक में आप सभी के यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और वो खास और प्यारे बच्चे आप भी हो सकते हैं, तो देर मत कीजिए और जल्दी से हमें लिखकर भेजिए अपने अच्छे कार्य। अच्छा रानी परी,
अब हम चलते हैं। जी संदेश परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, कुछ पता चला उस जादुई लेप का उपयोग किसके ऊपर किया गया है? रानी परी, उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन पृथ्वीलोक पर दरअसल हुआ यूं है कि बालवीर, ये तो मेहर के साथ बहुत ही बुरा हुआ। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, बेचारी प्रतियोगिता में भाग भी नहीं ले पाई और उसके सुंदर बाल भी चले गए। हाँ बालवीर, मेहर के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आपने ये एक अच्छा काम किया कि मेहर को कोई छोटी तसल्ली नहीं दी। हाँ माँ, लेकिन रानी परी, हम मेहर का दिल रखने के लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। हाँ बालवीर, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मेहर के असली बाल नहीं आ जाते तब तक हम उनके लिए बनावटी बालों का प्रबंध जरूर कर सकते हैं। हाँ रानी परी, ये सही रहेगा। लेकिन बालवीर, अगर ये बनावटी बाल मेहर के चेहरे पर अच्छे नहीं दिखे तो चलिए हम इसका भी परीक्षण कर लेते हैं ना। लेकिन परीक्षण करेंगे किसके ऊपर? हाँ, पता नहीं होगा कौन वो बेचारा। नहीं नहीं, एक और परीक्षण। मित्र बालवीर, जरा बताइए है कैसे ये बाल? दीजिए अपनी टिप्पणी। डुबा डुबा एक नहीं, बालवीर, ये बाल कैसे लगे? ये बनावटी बाल मेहर के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। अब कल विद्यालय जाने से पहले मैं मेहर को ये दे दूंगा। ठीक है बालवीर। बल्लू, ये अलार्म बंद करना। बल्लू, ये अलार्म बंद कर देना प्लीज। अरे बल्लू, बल्लू लल्लू कहाँ चला गया? मेहर, ये अलार्म बंद कर देना प्लीज। हाँ, करती हूँ। अरे मेहर, बंद करना है अलार्म। हाँ मानव, कर रही हूँ ना। अरे मेहर, बंद करना है अलार्म। मानव, तू सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना ये अलार्म तेरे मुंह पे मार के तेरा मुंह बंद कर दूंगी। तू मुझे घड़ी फेंक कर क्यों मारी? क्या पागल है क्या? घड़ी फेंक के क्यों मारूंगी मैं? क्या वो घड़ी अपने हवा में उड़कर मेरे कंधे पर गिरेगी? वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। देख, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग अपने आप चल नहीं सकती, ना भाग सकती है, ना गिर सकती है। क्या हुआ?
बालवीर, ये सब कुछ जरूर बालवीर ने किया होगा, क्योंकि वो तुझे दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने तेरे बाल इतने लंबे कर दिए। वाह, थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मानव, ये देख, ये बाल तो कितने सुंदर और लंबे हैं। हाँ, ये बाल तो मेरे पहले के बाल से ज्यादा सुंदर है ना? हाँ। वाह। चल हम ये बाल घर वालों को बताते हैं। हाँ हाँ चल। धीरे धीरे ही सही, पर मेरी योजना सफल हो रही है। मेहर के बाल लंबे हो रहे हैं। एक बार उसके बाल कुएं की रस्सी जितनी लंबी हो जाए, फिर मैं उसे काट दूंगी। और काटने के बाद मैं उस अमृत कुएं से पानी निकालूंगी और पी लूंगी, और फिर से जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर बालवीर और उन परियों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बेवकूफ परियां इतना भी नहीं जानती कि दैत्यानी की बुराई समाप्त नहीं हो सकती। मेरी बुराई अच्छाई और सच्चाई को समाप्त करने के लिए बनी है, खुद समाप्त होने के लिए नहीं। मैं सच में तेरे बाल तो कितने लंबे हो गए। हाँ, और ब्यूटीफुल भी। माँ, हाँ ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। हाँ भाई, सेम टू सेम। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई। हाँ, और बी यानी बच्चों को बचाने वाले बालवीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानव मेहर, बेटा जल्दी से आ जाओ, नाश्ता कर लो, तैयार है। मानव मेहर। ओके माँ। ओ भाई ओ, नाश्ते के नाम सुना सीधा टेबल पे। वाह भाई वाह। ये स्कूल बैग कौन तैयार करेगा? नाश्ता करते करते बैग्स तैयार करो, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी। हाँ ओके पापा। मैं तू ब्रेड पे बटर लगा दे, मैं स्कूल बैग तैयार कर देता हूँ। एक मिनट, ब्रेड पे बटर लगाना बहुत ही बोरिंग काम है। मानव, प्लीज तू ब्रेड पे बटर लगा देना। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। मैं बैग्स पैक कर लेती हूँ। हाँ? एक बार बोल दिया बटर नहीं लगाऊंगा मतलब नहीं लगाऊंगा। लो, दूध में शक्कर भी नहीं है। किचन में जाके इसमें शक्कर डाल के लाता हूँ। मक्खन लगा है। मक्खन मैंने? छोड़ना, तो खाने का काम कर। मेहर, मुझे मेरे शूज देना। क्या है मानव, तू खुद कुछ नहीं करता है, मुझे ही कहता रहता है मेहर ये कर दे, मेहर वो कर दे, मुझे ये दे। अरे अब दे देना मेहर। ठीक है, दे रही हूँ, 2 मिनट रुक।
चीज थोड़ी ना मांगी थी। हाँ। अरे अजीब बात है, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये इतना भड़क क्यों रहा है? पता नहीं। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरा चेन लेकर जा रहा है। चोर चोर चोर, मेरा चेन लेकर जा रहा है, कोई है, बचाओ। बालवीर 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 बालवीर। चोर 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 चोर, पकड़ो। सलोनी, ये देख मेरे बाल। अरे महर, तेरे बाल वापस कैसे आ गए? बालवीर की वजह से। शायद उससे मेरा दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसने मेरे बाल वापस कर दिए। हाँ, बालवीर सच में हमारा बीबी भी है। लेकिन महर, बालवीर ने जो तुम्हें ये नए बाल दिए, वो तुम्हारे पुराने बालों से बहुत ज्यादा लंबे है ना? लंबे बाल तो मुझे हमेशा से ही पसंद थे, इसलिए मुझे बालवीर ने इतने लंबे बाल दे दिए। सॉरी सॉरी लगा मानो, सॉरी, मुझे पता नहीं था। वो देखो तौबा तौबा, जिस गति से महर के बाल लंबे हो रहे हैं, उस गति से तो उसके बाल कुएं के रस्सी जितने लंबे होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो रहा है ये सब कुछ तो बिल्कुल सही दैत्यानी, मगर अगर कहीं चल गया पता बालवीर को तो छोड़ेगा नहीं वो आपको। नहीं तौबा तौबा, नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर बालवीर और परियां कुछ कर सकते थे तो महर के बालों में जादुई जल डालने से पहले कर सकते थे, लेकिन अब वो चाह कर भी मेरे जादू का असर समाप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये जादू किया तो किसने किया। लो आ गया बालवीर, है लगता मुझे चल गया पता उसे आपकी योजना का। चलिए भागिए यहाँ से। बालवीर, वो देख, बालवीर भी चोर के पीछे भाग रहा है। हाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं महर, तू रहने दे, बालवीर है ना, बालवीर उस चोर को पकड़ लेगा। हाँ, पर मानव, अरे ये क्या हो रहा है? अरे
गलती होगी, माफ कर दो मुझे। ये सब क्या हो रहा था? बालवीर, तुम्हारे दिए हुए बाल हैं, थोड़े अलग तो होंगे ही ना। मेरे दिए हुए बाल? मैं तो मेहर के लिए नकली बालों की विग लेके आने वाला था, लेकिन अगर मैं ये बात मेहर को बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी। इसलिए अभी मेहर को खुश रखने के लिए मैं हाँ बोल देता हूँ। हाँ मेहर, अब तुम्हें लंबे बाल चाहिए था ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें लंबे बाल दे दिए। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं बालवीर, कोई शिकायत तो नहीं है, बस तुम्हें नहीं लगता कि ये बाल कुछ ज्यादा ही लंबे हैं? मेहर सही कह रही है, इसके बाल कुछ ज्यादा ही लंबे हो गए हैं। कहीं ये परियों ने तो नहीं किया? नहीं, परियों ने तो मेहर के बालों के ऊपर जादू करने से मना किया था। बालवीर, क्या सोच रहे हो? वो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बाल थोड़े छोटे कर देता हूँ। हाँ, ये सही होगा। ये लो। मेरा जादू मेहर के बालों पर काम क्यों नहीं कर रहा? बालवीर, लगता है कि मेहर के बालों पर बदला ना जा सके वाला जादू हो गया है। बच्चे सही कह रहे हैं, ये बदला ना जा सकने वाला जादू है। पर ये जादू मैंने नहीं किया और ना ही ये जादू परियों ने किया है। तो फिर ये जादू किया किसने? इसका पता लगाने के लिए मुझे मेहर के कुछ बाल परीक्षण के लिए ले जाने होंगे। शायद इसलिए मैं तुम्हारे कुछ बाल परीक्षण के लिए ले जा रहा हूँ, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तुम स्कूल में जाओ। लेकिन बालवीर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सर मुझे इन बालों के साथ क्लास में बैठने नहीं देंगे। मेहर, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शिक्षक से मैं बात कर लूंगा। तब तक तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। चल माना। तौबा तौबा, परियों को अब तक ये पता नहीं चला है कि मैं आजाद हो चुकी हूँ, और जब तक मैं अपने असली रूप में आके शक्तिशाली ना बन जाऊं, मैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलने दूंगी। दैत्यानी, बना लो आप जितनी भी योजनाएं, पर है जा रहा बालवीर लेकर मेहर के बालों को परीक्षण करने के लिए। अब खुल जाएगी आपकी सारी पोल। तौबा तौबा, चाहे वो बालवीर या फिर वो परियां, कितना भी परीक्षण कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं, बल्कि कर लेंगे वो सब कुछ पता। अरे हो नहीं जानती आप परियों और बालवीर को जितना हूँ जानता मैं उन सबको। चलो मान लिया कि उस बालवीर और उन परियों को मेरे योजना के बारे में सब कुछ पता चल गया, लेकिन वो लोग फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तब तक मैं जवान और शक्तिशाली बन जाऊंगी। लेकिन दैत्यानी, फिर भी दो मत एक भी मौका आप उस बालवीर को, क्योंकि है वो शातिर और तेज तर्रार योद्धा, है गिरा सकता वो बड़े से पहाड़ को एक छोटी सी सुई से, और है कर सकता धराशायी आपकी सारी योजना एक ही पल में। समझिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ है। तौबा तौबा, मेरे पास एक योजना है जिससे उन परियों को कभी ये नहीं पता चलेगा कि मैं आजाद हो चुकी हूँ।
और अमृत कुएं से पानी पीने के लिए मैंने ही मेहर के बाल लंबे किए हैं। सुनो मेरी बात। सुनाइए। तौबा तौबा, बालवीर यहीं पर आ रहा है। तुम जाकर कहीं छुप जाओ। सिर्फ मैं अपने आप को बालवीर के हाथों पकड़वाऊंगी। हम दोनों एक साथ पकड़े नहीं जाने चाहिए। जाओ यहाँ से। हाँ, ऊंचा था, ऊंचा था। नुकीली परी, तुम जिंदा कैसे हो गई? भले ही तुम जिंदा हो गई, अभी मैं तुम्हें परीलोक ले जाऊंगा, क्योंकि परीलोक का कैद खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। करके दिखाओ। करतब देखना है तेरे को करतब देखना। नहीं, करतब देखेगा, करतब देखेगा। अरे तू कब है? करतब देखेगा, करतब देखेगा। इसको भी रोहित केवल कल से जोकर बन के घूम रहा हूँ। सब बच्चे मुझ पर हंसते। बालवीर जी ने बोला था कि आज सुबह तक मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, पर अभी तक नहीं हुआ। मोंटू बॉस देखो, बालवीर जी की दी हुई सजा खत्म हो गई। हाँ बॉस, अब जोकर से वापस आती मतलब मोंटू बॉस बन गए। मैं मोंटू बन गया। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। रोहित केवल ये सब कैसे हो गया? मेरे के बाल इतने लंबे कैसे हो गए? बॉस, लगता है ये सब जरूर बालवीर जी ने किया होगा। नहीं, बालवीर जी ने कल साफ साफ मना कर दिया था कि वो मेहर के बाल बढ़ा नहीं सकते। ये जरूर विग लगा के आई होगी। सब बच्चों को उल्लू बना रही है। मैं अभी जाके इसका विग निकालता हूँ, फिर सब बच्चे इसके ऊपर हंसेंगे। बॉस, बड़ी मुश्किल से बालवीर जी की एक सजा खत्म हुई है, अभी आप क्यों दूसरी सजा पाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ नहीं, बालवीर जी इस बार मुझे सजा नहीं देंगे, बल्कि मुझे शाबाशी देंगे। देखना, मैं सबको उल्लू बना रही है ना, मैं इसका पर्दा फाश कर दूंगा, फिर बालवीर जी मुझे शाबाशी देंगे। चल। अरे एक मिनट, ये देखो किसी का आईडी कार्ड गिरा हुआ है। ये तो किसी 6th क्लास ए सेक्शन के बच्चे का आईडी कार्ड है।
चल केवल चल। नहीं भाई मुझे नहीं जाना, तू जा। अरे चल। अरे जा तू। अरे तेरा। वैसे मेहर सच बोलूं तो मुझे तेरे बाल असली नहीं लग रहे हैं, मुझे तो ये विग लग रहा है, विग। मानव खबरदार ऐसे कहा तो पीट दूंगी। तुझे पता है ना मेरे ये बाल 100% असली है, समझा? हाँ अरे छोड़ो, अब इसे बाद में पीटना, हम ये आईडी कार्ड उसे देकर आते। चलो। हाँ चलो। रोहित, वो मेहर का विग नहीं है, वो मेहर के असली लंबे बाल है। पर पता नहीं ये बाल एक रात में इतने लंबे कैसे हो गए। कुछ तो गड़बड़ है रोहित। नुकीली परी? तो तुम्हें जीवित करने के लिए भयंकर परी ने उस जादुई लेप को चुराया था। नुकीली परी, बुराई की उड़ान ज्यादा लंबी नहीं होती है, ये बात कभी नहीं भूलना। अभी तो तुम आजाद हो गई हो, लेकिन ज्यादा देर तक सच्चाई की कैद से बच नहीं पाओगी। इसका मतलब मेहर के बालों के बढ़ने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। क्यों बढ़ा रही हो तुम मेहर के बाल? इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है? नुकीली परी, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मेहर के बालों को ठीक करने का उपाय बता दो हमें, वरना बालवीर, मैं बुराई का वो समंदर हूँ जिसकी गहराई का तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। बस मुझे इंतजार है मेहर के बालों को लेकर अमृत कुएं के पानी पीने का, जिसके बाद मैं अपना रूप और शक्तियां दोनों पालूंगी। तब तक तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। नुकीली परी, हंसना बंद करो। अगर तुमने उपाय नहीं बताया तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। रुकिए बालवीर, नुकीली परी का अंत करने से पहले हमें उसका असली उद्देश्य जानना जरूरी है। हाँ बालपरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब तक यहाँ इस तरह चुप है, इसकी असली जगह कालिक कैद खाने की अंधेरी कोठरी में ही है। हाँ बाल, और तब तक ये हमारी कैद में रहेगी, इसलिए मेहर के बढ़े हुए बाल उससे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, और इस बीच मेहर के बालों में हुए जादू का तोड़ ढूंढने के लिए हमें काफी समय मिल जाएगा। हाँ रानी परी, इसे कालिक कैद खाने में ही बंद करना चाहिए, क्योंकि कालिक कैद खाने से आज तक कोई भाग नहीं पाया है। हाँ, और वहां से ये तो क्या, इसकी छाया भी बाहर नहीं निकल पाएगी। छाया नहीं, पूरी की पूरी दैत्यानी बाहर आएगी परियों। तुम्हारा कोई भी कैद खाना मुझे और मेरी बुराई को ज्यादा देर तक कैद करके नहीं रख पाएगा। बालवीर, परियों, हमने पूरे परिलोक में ये सुरक्षा कवच लगा दिया है। अगर ये नुकीली परी कालिक कैद खाने से बाहर भी निकली तो परिलोक से बाहर नहीं निकल पाएगी। गुजतार परी, आरपार परी, आप इसे ले जाओ। जी रानी परी। परियों, आप सब बहुत उत्सुक है ना ये जानने के लिए कि मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाला वो चौथा बच्चा कौन है? रानी परी, आप हर वक्त हमारी उत्सुकता बढ़ाती है, और आप ये भी नहीं बताती कि वो बच्चा कौन है जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए चुना गया है। हाँ रानी परी, विजदार परी बिल्कुल सही कह रही है। आज तो आपको चयन के बाद बताना ही होगा कि वो चौथा भाग्यशाली बच्चा कौन है। अरे अरे परियों, पहले चयन प्रक्रिया शुरू तो होने दीजिए, उसके बाद आप सबको पता चल जाएगा कि वो भाग्यशाली बच्चा कौन है। देखा बालवीर, इसका मतलब ये है कि आज भी रानी परी हमें नहीं बताएंगी कि चौथा विजेता बच्चा कौन है। अरे परियों, एक तरफ आप सब कह रही है कि आप सबकी उत्सुकता बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आप रानी परी को चयन प्रक्रिया शुरू ही नहीं करने दे रही। तो ऐसे में अगर रानी परी आप सबको नाम बताना भी चाहे तो कैसे बताएगी कि कौन है वो चौथा भाग्यशाली बच्चा?
अरे नहीं बालवीर, हमने रानी परी को कहाँ रोका है। रानी परी जल्दी से चयन प्रक्रिया शुरू कीजिए ना। हाँ रानी परी, क्योंकि नीचे पृथ्वी लोक पर भी बच्चों की धड़कनें तेज हो गई होगी, ये जानने के लिए कि इस बार कहीं उनका चयन तो नहीं हुआ है। अरे वाह! तो परियों, परिलोक में होने वाले मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले उस चौथे बच्चे का नाम है। रानी परी जल्दी बताइए ना, कौन है वो बच्चा। बाल परी, हम आपकी उत्सुकता को समझ सकते हैं, तो उस चौथे बच्चे का नाम है। परियों, उस चौथे बच्चे का नाम तो आपको तभी पता चलेगा जब बालवीर स्वयं पृथ्वी लोक जाकर उस बच्चे को निमंत्रण पत्र देंगे, है ना बालवीर? देखा परियों, जिसका डर था वही हुआ। रानी परी ने आज भी हमें उस बच्चे का नाम नहीं बताया। बच्चों, अभी भी एक बच्चे का चयन होना बाकी है, तो आप सब हमें अपने अच्छे और सच्चे कार्य लिखकर भेजते रहिएगा। आशा मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है वो अगला बच्चा आप हो या फिर आप हो। नुकीली परी, जब तक तुम अपने बुराई के खेल का सच नहीं बताओगी, तो हम तुम्हें इस काले कैद खाने में बंद कर देंगे, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें इसी कैद खाने में बितानी होगी। हाँ नुकीली परी, यहाँ का अंधकार तुम्हारी सारी शक्तियों को समाप्त कर देगा। तुम्हारी बुराई यहाँ के अंधकार से लड़ लड़ के नष्ट हो जाएगी। डुबाओ, यहाँ की पहरेदारी करो। जी आर पार परी। तेरे बाल तो सांप जितने लंबे हैं। सांप? हाँ, और मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत डर लग रहा है। अरे दोस्तों, तुम सबको मेहर के बालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने बालवीर को सर से बात करते हुए सुना है। बालवीर कह रहा था कि मेहर के बालों से किसी भी बच्ची को कोई खतरा नहीं है। हाँ हाँ बच्चों, बल्लू एकदम सही कह रहा है। बालवीर ने अभी अभी मुझे आश्वासन दिया है कि मेहर की चोटी से किसी को कोई खतरा नहीं है। तो सब अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको आ बला पकड़ गला मुहावरे का मतलब समझाऊंगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। डस्टर लाना तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं सर, मैं आपका डस्टर लेकर आती हूँ। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेहर
लगता है तेरी छोटी डस्टर लेने जा रही है क्या? बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं सर, सर डरिए मत, ये आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। ये सिर्फ आपके हाथ में जो डस्टर है वो चाहती है। दे दीजिए। थैंक यू छोटी जी, थैंक यू। सर आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, फिर भी हो गया। नहीं नहीं ओके बेटा। आप एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं आपका ब्लैक बोर्ड साफ कर देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ बच्चों, सिट डाउन सिट डाउन। शांति शांति। अरे तुम लोग डरो मत। अरे सर, हमसे ज्यादा तो आप डरे हुए लग रहे हो। तो बच्चों, मेरी ये हालत देखकर आप लोग सब मुहावरे का मतलब तो समझ ही गए होंगे। भला पकड़ गेला, ये मुहावरे का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे हैं? सर आई एम रियली वेरी सॉरी। और सॉरी मैं तुम नहीं, तुम बैठ जा, मैं सारी बोलता हूँ। नहीं सर, मैं सारी बोलता हूँ बेटा, बैठ जा। हाँ बेटा। मेहर, अगर तुझे बच्चों को और सर को सॉरी कहने से बचना है तो फिर एक काम कर कि तू कोई काम मत कर। क्या? हाँ, क्योंकि तू जो काम करने जाती है उससे पहले तेरी चोटी ही पूरा काम कर देती है, I mean, बिगाड़ देती है। हाँ? हाँ। अरे वाह, वाह दैत्यानी वाह, मान गए श्री श्री तोबा तोबा जी भी आपके शातिर दिमाग को। बनाई क्या कमाल की योजना आपने, वाह। था नहीं आपके पास कोई रास्ता बालवीर से बचने का, तो पकड़वा दिया आपने खुद को ही नुकीली परी बनकर, वाह। हाँ तौबा तौबा, परियां यही सोचती रहेंगी कि भयंकर परी ने नुकीली परी को जिंदा किया है, पर वो परियां ये कभी नहीं सोच सकती कि बुराई की रानी दैत्यानी जिंदा हो चुकी है। तौबा तौबा, बालवीर यहीं पर आ रहा है, तुम जाकर कहीं छुप जाओ।
सिर्फ मैं अपने आप को बालवीर के हाथों पकड़वाऊंगी। हम दोनों एक साथ पकड़े नहीं जाने चाहिए। जाओ यहाँ से। लेकिन दैत्यानी, डाल देगी परिया आपको कैद खाने में। निकलोगे कैसे आप वहाँ से? इस जादुई कूंची की मदद से। संभाल कर रहना होगा हमें उन डूबा डुबाओं से। चलिए। चलिए। वाओ, शाबाश मेहर, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर रही हो। चलो इसमें जल्दी से कलर भरना शुरू कर दो। ओके मैम। एक मिनट, मेरी ब्लैक स्केच पेन कहाँ गई? Thank you. ग्रीन कलर। तुमने पूरी पेंटिंग खराब कर दी। एक मिनट, मेरी पेन ब्रश दो। क्यों मेहर, क्या हुआ? अभी तो अपने छोटी को बहुत थैंक यू बोल रही थी ना। अब बोल थैंक यू, बोल बोल। मानव के बच्चे, तो रुक, अभी बताती हूँ। मेरी प्यारी छोटी, मानव की ड्राइंग बुक पर कलर कर दे। खराब मत करना। अरे मैं रोक नहीं से, रोक, मैं रोक इसे प्लीज। लो, हुआ क्या फायदा यहाँ तक आने का? नहीं जा सकते हम यहाँ से बाहर, क्योंकि है लगा यहाँ तो रानी परी का सुरक्षा कवच। तौबा तौबा, मैं बुराई के खेल की हर चाल पहले से ही सोच के रखती हूँ। नमूना दिखाऊं? दिखाइए। ये लो, जादुई कूंची। इससे हवा में सुराग का चित्र बनाओ। बनाओ हवा में सुराग का चित्र? है लगता हो गई ये भी पागल परी भयंकर। आ गए हम दूसरी तरफ परी लोग के।
छोटी, मैंने तुम्हें मानव की ड्राइंग बुक में कलर करने को कहा था, मानव के मुंह पे नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जा, रुक जा, रुक जा प्लीज। मैं अब तो अपने छोटी को संभाले, वरना क्या, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तेरी छोटी तेरी बात नहीं मानती है तो फिर तेरी छोटी मेरी क्या बात मानेगी। हाँ ये बात तो है। एक मिनट मानव, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। हाँ प्लीज, तो एक काम कर, तू अपने ड्राइंग में कलर भर, मैं भी करती हूँ। हाँ छोटी को भी ड्राइंग करनी है। हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं उसी पे एक पेपर दे देती हूँ, फिर वो मुझे डिस्टर्ब करेगी ही नहीं। ये ले, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और इस पे मैं रखो इसे। मैं अरे 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 छोटी रुक जा। महर, क्या हो रहा है ये सब? अरे अरे मैं कंट्रोल कर अपने बालों पर। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। सॉरी मैम, सॉरी फ्रेंड्स। रोहित केवल, मुझे ये तो पक्का हो गया ये बाल महर के ही है, पर इतने इसने रात में कैसे उगा लिए? बॉस, जैसे ही आपके बाल एक झटके में चले गए, वैसे उसके बाल एक झटके में वापस आ गए। मंटू बॉस, मुझे तो लगता है ये सब बालवीर जी ने किया है। नहीं, बालवीर जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो उसके बाल नहीं उगा सकते। हाँ मोन्टू बॉस, मना तो किया था, तो फिर ये चक्कर क्या है बॉस? यही तो पता लगाना है रोहित केवल। आइडिया। रोहित केवल, मैं महर के बालों का सैंपल काट लेता हूँ और फिर मैं लैब में जाके मेरे पापा की मदद से उसके टेस्ट करवाऊंगा। जाने देना बॉस, क्यों बाल की खाल निकालने में लगे हो? हाँ मोन्टू बॉस, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? फायदा, बहुत फायदा है इससे। लैब में टेस्ट करने से हमें पता चलेगा कि महर के एक रात में इतने बाल लंबे कैसे हो गए, और तो वो इतने एक्टिव और उसके साथ काम कैसे करते हैं। समझ गया बॉस, अब महर के तरीके से अपने टकले पे महर जैसे बाल उगाओगे, है ना? हाँ, अब मेरे भी घने बाल होंगे और वो बाल मेरे सारे काम करेंगे। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, परियों के साथ साथ आप सबका भी इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन है वो चौथा बच्चा जो चुना गया है मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। तो आइए जानते हैं। तो बच्चों, उस बच्चे का नाम है वेदांत पंचाल, जो है सूरत से। बहुत बहुत बधाई वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में चुने जाने के लिए। दोस्तों, वेदांत ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं। बहुत अच्छे वेदांत। तो चलिए मिलते हैं वेदांत से। वेदांत, बालवीर, खुश रहो वेदांत, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। वेदांत, मुझे बहुत खुशी हुई
कि तुम हमेशा पौधों को पानी देते हो। तुम ही तो कहते हो ना बालवीर कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे उगाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए और रोज पानी देना चाहिए। बहुत अच्छे वेदांत, मैं तुम्हें यहाँ एक खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? हाँ वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए तुम्हें वो चौथा बच्चा चुना गया है, जो मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। मुझे चुना गया है? मॉम डैड सुना आपने? यस, ये सच है बालवीर? हाँ। वेदांत, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में आने का रानी परी की तरफ से निमंत्रण पत्र। यस। तो दोस्तों, ये है वेदांत, जो चुने गए हैं मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। लेकिन अभी भी एक बच्चे का चयन होना बाकी है, तो आप जल्द से जल्द हमें अपने पत्र लिखकर भेजते रहिए। हो सकता है वो अगला बच्चा आप हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।